ये मोहम्मद ज़रग़ाम अहमद अली ख़ान की मिसिंग का एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, पब्लिक नोटिस हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में दिया गया। मोहम्मद ज़रग़ाम अहमद अली ख़ान जो कि 2020 में जो मिसिंग हुआ था यादाद्री डिस्ट्रिक्ट भोंगीर रायगीर से, और ये पेपर का डेट है पेज नंबर 5, तारीख 11 फरवरी 2023 को दिया गया, जो कि कभी भी देख सकते हैं। द रहनुमा.com के अंदर भी जाके देख सकते हैं। इसमें लिखा है, द जनरल पब्लिक इज़ हियर बाय इन्फॉर्म दैट माई क्लाइंट्स तकबीर Sara, resident of Hyderabad, hereby declared that their brother Muhammad Zargham Ali Ahmad Khan, son of Muhammad M. Ahmad Khan, aged about 14 years, date of birth 29 January 2009, years, missing since 2020 from Yadadri district, Telangana state. Right? From the actually line missing है इसके अंदर, एक या दो लाइन मिसिंग है, शायद एडवोकेट ने मिस्टेक की। The child is from the nursing of Nikhat and she expired, leaving our brother with her husband, Jamil, Khusro, Irshad, son, daughters. ये हुआ था पहले जबकि हम बच्चे को ला लिए थे। उसके बाद डेट एनी पार्टी मोबाइल नंबर्स है, उस पर कॉन्टैक्ट करना, ये दिया गया। ठीक है, ये बच्चे का मिसिंग है, साल है 2023, लेकिन मिसिंग हुआ 2020 में। उसके बाद कोरोना वायरस का 1 साल चला। उसके बाद जो है ना, रिश्तेदारी में ये वो वेट करो, इधर है उधर है, वो लोग घूमते रहे। रहनुमाए दक्कन उर्दू डेली तेलंगाना स्टेट इंडिया। ठीक है, आप यहाँ पर भी बराबर पढ़ सकते हैं कि बच्चे की मिसिंग 2020 को हुई। ये लोग रायगीर भोंगीर से लेकर गए, जमील, खुसरो, इरशाद, आयशा, शिरीन, अवैस, इमरान, ये सब मिलकर किडनैपिंग किए बच्चे की। क्योंकि मेरी जो खाला थी वो इंतकाल हो गया था 2019 में, ये लोग सीक्रेटली बच्चे का नाम बदल दिए, बाप का नाम बदल दिए, माँ का नाम बदल दिए, जबकि हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो ये धोखा करे, अमानत में ख़यानत करे, इसकी गवाही कुरान पाक से है। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 27 के अल्लाह के रसूल से ख़यानत ना करो, इन लोगों ने की। समझे? अब उसका जो टोटल है आयत का वो भी 17 है, और मोहम्मद जमील अहमद ख़ान के नाम की आदात भी 17 हैं। ये एक ये अल्लाह की तरफ से एक होली ड्रामा है। समझे? अब ये देखें, यही पेपर एडवर्टाइजमेंट देखें आप, तारीख 23 फरवरी सैटरडे, पेज नंबर 5 पे ये एडवर्टाइजमेंट है, जो कि कभी भी आप लाइब्रेरी से देख सकते हैं जाके। अल्लाहू अकबर। मोर हैं यहाँ पर, जो फरिश्ते हैं मोर की शक्ल में हमारे पास। आप देखें कि ये पेपर होता है रहनुमाए दक्कन, ये सर्टिफाइड है, ये सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी तेलंगाना स्टेट से, देख लें आप, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, समझे, अफजलगंज, तेलंगाना स्टेट से सर्टिफाइड है। ये डेट देख लें आप, 2023 को 11 फरवरी को एडवर्टाइजमेंट दिया गया बच्चे की मिसिंग का, मजबूरन दिया गया। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, वो सर्टिफिकेट मैटरनिटी होम नया पुल पर हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहा था 29 जनवरी 2029 को। फिर बाद में वो 2025 20 जून को मिल गया, जो कि सरदार महल से मिला, जिसमें माँ बाप का नाम जिक्र पूरा निकला। और क्योंकि उस पर मेल लिखा हुआ है लेकिन बच्चे का नाम नहीं रखे थे ना, इसीलिए। लेकिन 5वें दिन पैदाइश के बच्चे के इसी रहनुमाए दक्कन में नहीं बल्कि दूसरे पेपर में, मुंसिफ पेपर में अनाउंस हुआ था नाम मोहम्मद ज़रग़ाम अहमद अली ख़ान। वो भी पेपर बताता हूँ मैं। जब बच्चा पैदा हुआ था 29 जनवरी 2009 को, समझिए अब, तो मैं 5 फरवरी 2009 को मुंसिफ पेपर में बच्चे की पैदाइश का अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि और साथ में मेरी बीवी के इंतकाल का भी अनाउंसमेंट किया था।
जो काफ़ी महंगा एडवर्टाइजमेंट है। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ 29 जनवरी 2009 सुबह 7 बजे मैटरनिटी होम नया पुल हैदराबाद तेलंगाना, जब उस वक्त आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना स्टेट नहीं बना था, आंध्र प्रदेश इंडिया, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट में मुंसिफ पेपर में दिया, जो बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट था। इसमें मैंने मसीह मेहदी के नाम को अलग अलग इस्तेमाल किया है। मेरी बीवी का नाम सुमराना, तो इस पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये पूरा यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। इसके आपको मैं बता देता हूँ कि ये इसका डिटेल आप देख लें। मुंसिफ उर्दू डेली 5 फरवरी 2009, माई सन जरगाम्स नेम पब्लिश्ड विद सुमराना गॉडेस गंगा शहादत न्यूज़, ठीक है। इस्लाम में चाहे बच्चा काफिर का ही क्यों ना हो, नॉन मुस्लिम का ही क्यों ना हो, आप नाम माँ बाप का नहीं बदल सकते। इन लोगों ने बदला और उसी चक्कर में अहमदाबाद प्लेन क्रैश का वसीन अल्लाह करके तस्दीक किया है। शहीद मोहतरमा सुमराना मुजाहिद जोजा मौदूद अहमद मेहदी के लिए सारे मोमिनों से दुआ की अपील। शहीद मोहतरमा सुमराना मुजाहिद अली 31 साल जोजा मोहम्मद मौदूद अहमद खान मेहदी 34 साल दुख्तर जनाब मुजाहिद अली शाह उर्फ अहमद पाशा के लिए हर मोमिन भाई और बहन से गुजारिश है कि इनके लिए और इनके शौहर और बच्चों के लिए दुआ करें। सुमराना मुजाहिद अली शाह की शहादत 29 जनवरी 2009 सुबह 9:22 पर हुई। एसेंट हुआ AP16 AL 007 कार में 7:25 को सुबह के वक्त 2 दवाखानों से इलाज के इनकार के बाद तीसरे दवाखाने को पहुंचने वक्त सुमराना को एक बेटा तौलीद हुआ जो बाहयात व सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा इनके साथ ही पेट में दवाखाने पहुंचने के 2 घंटे बाद अल्लाह की बारगाह में चला गया। ज़रा नोट कीजिएगा, ये पेपर का नाम है मुंसिफ पेपर, जो हैदराबाद का सबसे ज़्यादा चलने वाला पेपर है मुस्लिम्स कम्युनिटी में। मुंसिफ पेपर, मुंसिफ उर्दू डेली, तेलंगाना स्टेट, आज तेलंगाना है, उस वक्त ये आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश। और मुंसिफ उर्दू डेली, इसके अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आता है 5 फरवरी 2009 को। इसके अंदर मैंने बच्चे का नाम मोहम्मद जरगाम अहमद अली ख़ान शमसुल सुमराना अहमद ख़ान अनाउंस कर दिया था, समझे आप। और वही नाम से हम उसको आज तक भी पुकारते हैं। मगर इन कमबख्तों ने, मोहम्मद जमील अहमद और इरशाद किडनैपर्स ने बच्चे का नाम बदल दिया, बच्चे के बाप का नाम बदल दिया 5 साल पहले, और उसी चक्कर में निखत आंटी का इंतकाल हुआ। यानी उन लोगों ने डकैती की, अमानत में ख़यानत की, इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया, बाप का नाम बदला है, जहन्नुम में अपना रास्ता बना लिया, और बच्चे को मासूम गिबत करके 5 साल तक ट्रेनिंग देते रहे, झूठ फरेब बोलकर उसका इलाज करवाए हैं, उसको लेके आके साइको ट्रीटमेंट करवाए हैं ये लोग, और बच्चे को सिखा दी कि पहचानना नहीं हमको। इतनी बड़ी बदमाशी करे ये लोग किडनैपर्स। क्योंकि इनको ट्विंस का हमल था, डॉक्टर्स के साथ। एक्चुअली मेरी बीवी सुमराना जो है, सुमराना मुजाहिद अली शाह जो है, यूसुफ़ैन दरगाह के जो सज्जादे थे मोहम्मद पाशा, उनके छोटे भाई अहमद पाशा, उनकी बेटी मेरी बीवी सुमराना, समझे आप। हैदराबाद नामपल्ली में पिन कोड नंबर 1 जो आता है 5,01,000, वहाँ पर ये हम लोग रहते थे। ये मेरा बच्चा, उन्हीं की एक बेटी अहमद पाशा की एक ही बेटी सुमराना, उससे मुझे हुआ, जिससे ऑलरेडी 3 बेटियाँ थी और एक चौथा बेटा था जो कि ट्विंस के अमल की वजह से था। ये पहला आया और दूसरे का इंतकाल पेट में ही हो गया। आप नोट करिए। 3 घंटे की कोशिश
पहुंचने के 2 घंटे बाद अल्लाह की बारगाह में चला गया, क्योंकि इनको ट्विंस का हमल था। डॉक्टर्स के 3.5 घंटे की कोशिश के बावजूद अल्लाह ने उन्हें शहादत अता की। अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त जब मौत का आ गया हो तो सब कोशिशें इंसान की बेकार हो जाती हैं, और अल्लाह का भी फरमान है, चाहे तुम कहीं भी हो, कहीं भी रहो, मौत तो आकर ही रहेगी। मोहतरमा सुमराना मुजाहिद अली बीबी अम्मा परफेक्ट पीस मिशन की, जो दीन के लिए काम करता है, जिसके बानी मौदूद अहमद मेहदी हैं, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम, पहली मुसद्दिक शहीद नेक सीरत और अल्लाह वाली खुश मिजाज खातून थी जब वो दुनिया में जिंदा थी। ज़रा नोट कीजिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 2009 में मुंसिफ पेपर, जो कि ख़ान लतीफ़ ख़ान साहब से मेरे एक ताल्लुक़ात थे और उनका इंतकाल हो चुका है अब, तो उन्होंने ये पढ़ने के बाद शाया करवा दिया, जबकि इसमें बड़े एतराज़ात थे, क्योंकि मेरा दावा मसीह मेहदी होने का इसमें मैंने बयान किया है, लेकिन मजबूर थे वो डालने के लिए, वो डाले, क्योंकि ख़ान लतीफ़ ख़ान साहब पहले एक सैयद मोहम्मद जौनपुरी को मेहदी अलैहिस्सलाम मान के थे, उन्होंने फिर उनसे तौबा कर ली थी मेरे ऐलान के बाद। उनके पेपर में ही ये एडवर्टाइजमेंट आया है, और ये एडवर्टाइजमेंट मुंसिफ पेपर में आता है। क्यों दिया मैं एडवर्टाइजमेंट? इसकी एक वजह है कि पहली बात तो ये हमारा घराना बहुत बड़ा है, और मेरे बीवी का घराना भी बड़ा है, यूसुफ़ैन दरगाह, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। तो ये पेपर में मैंने दोनों चीज़ें अनाउंस की, मेरे बेटे की बर्थडे अनाउंस किया, नाम अनाउंस किया, मेरी बीवी का इंतकाल अनाउंस किया दुआ के लिए। तो ये आज तारीख़ बदल नहीं सकती, आप देख लें। ये जो किडनैपर्स ने एक कहानी बनाई है झूठी, कि मेरे बच्चे को बोल रहे हैं कि मैंने दे दिया उनको। अरे मेरे इतने सारे बच्चे हैं, मैं इन खबीसों को जो 200-300 रुपये मंग के ज़िंदगी गुजारने वाले, इनको बच्चा दूंगा मैं? इनकी माँ को मेरे पास नर्सिंग के लिए रखा था, घर नज़दीक था तो बच्चे की नर्सिंग करते थे पैसे लेके, समझे आप, ताकि बच्चे को एक स्पेशल केयर मिले। क्योंकि सुमराना से मुझे 3 बेटियां थीं और ये एक ही बेटा था। जो शख्स इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उस ज़माने में, लाख रुपए के बढ़ का एडवर्टाइजमेंट इतना बड़ा, वो इन खबीसों को देगा बच्चा? ज़रा सोचने वाली बात है। बल्कि तकरीबन उसको, बच्चे को मैं बहुत दिन तक तो कृष्णा हॉस्पिटल लगड़ी का पुल में बच्चे को केयर में रखा मैं। उसके बाद नर्स अपॉइंट कर रहा था, तो मेरी अम्मा ने कहा कि इनको निखत को चांस दो ताकि इनको कुछ आमदनी हो जाए। और इन लोगों ने बच्चे को चुराने की प्लानिंग छुपा के की, और 2019 में उसी चक्कर में निखत आंटी का इंतकाल हुआ, जो बच्चे को चुराने की कोशिश कर रहे थे, उसी राजेंद्र नगर पुलिस की गाड़ी से इंतकाल हुआ एक्सीडेंट में। उसके बाद ये कम वक्तों के पास से बच्चा ला लिया गया, तो ये लेकर जाके, क्योंकि मेरी आंटी ने कहा था जब मैं मर गई तो बच्चे को अपने पास रख लेना, उसको फॉलो करते हुए मैं बच्चे को जब ला लिया, तो ये खबीसों ने ले जाकर बच्चे का नाम चोरी छुपी बना लिए थे आधार कार्ड पे, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो था नहीं इनके पास, और बर्थ सर्टिफिकेट निकलना अल्लाह की मर्ज़ी से था, जो 20 जून 2025 को निकला करिश्माती तौर पे। अब वो लोग फंस गए, क्योंकि आधार कार्ड जाली बनाया उन लोगों ने, जाली पेपर्स बनाए। दुनिया में तो शहादत की मौत आ गई, मगर अब तो अल्लाह के पास जिंदा हैं। मैं मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान बच्चे का बायोलॉजिकल फादर हूँ। मेरे सारे बच्चे, मेरे बेटियाँ, मेरे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, और उनको मैं सेफ़ रख रहा हूँ, क्योंकि उनके ऊपर बड़े धमकियाँ थे, बड़े बड़े लोग जो है ना उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, जैसा कि एक साजिश का शिकार मेरा बच्चा हुआ है, समझे आप। तो मैं मेरे बच्चे को हर हाल में अच्छा खिलाता हूँ, अच्छा पिलाता हूँ। उन मासूम बच्चों के लिए सब ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मैं जो हो सकता करता हूँ। मैं कभी शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, और ये खबीस लोग, किडनैपर्स, सिगरेट पीने वाले, पेडोफाइल, गंदे लोग, झूठ बोलने वाले, बेनमाजी, नंगा बैठता है वो मोहम्मद जमील अहमद ख़ान। मेरे वीडियोस आप देखें पूरे, समझ में आएगा आपको।
मेरा परफेक्ट पीस ऑर्गेनाइजेशन है और रिस्क भी पा रही हैं जिसका हमें शऊर नहीं। शहीद मोहतरमा सुमराना बीबी को शौहर मौदूद अहमद खान मेहदी से माशाअल्लाह 4 औलादें हैं, जिनमें 3 बेटियां सैयदा आलिया और फिरदौस फातिमा माहम, जिसका नाम तकबीर इलाही भी रखा गया, 5 साला, और दुर्रे शहवार एलिना फातिमा खान, जिसको हुस्न इलाही भी रखा गया नाम, और तीसरी नूर इलाही 1 साला, और चौथा लड़का जो 29 जनवरी 2009 को तौलीद हुआ 3 दिन का है, और यानी इस तारीख को वो 3 दिन का था, इस तारीख को वो 3 दिन का था, इस तारीख को। ज़रा गौर कीजिए, तारीख पढ़िए 5 फरवरी 2009। 5 फरवरी 2009 को जो मैं ऐड आया था वो 3 दिन का था। इस लड़के का नाम अल्लाह से दुआ के बाद मोहम्मद ज़रग़ाम अली शाह शमसुल सुमराना अहमद खान रखा गया। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर है नाम मोहम्मद, ज़रा देखिए, मोहम्मद ज़रग़ाम अली शाह शमसुल सुमराना अहमद खान, यानी उस वक़्त मैंने नाम भी रख दिया था बच्चे का, समझे आप। और ये मेरे बच्चे को झूठी कहानी सुना रहे हैं ये खबीस लोग, इनकी औकात नहीं है। जिसे कार्तिकेय स्कंदा अपोलो गॉड भी कहते हैं, क्योंकि उसके तौलीद होने के बाद, पैदाइश के बाद, ये वीडियो खुद मैं अपलोड करके पेपर एडवर्टाइजमेंट का 10 साल हो रहे हैं, आप देख लीजिए। उसे सूरज की रोशनी से मुझे नहलाना पड़ा 2.5 घंटे तक बगैर पानी के इस्तेमाल के। जिन्होंने अपनी पूरी शादीशुदा जिंदगी, यानी सुमराना ने शादीशुदा जिंदगी अल्लाह के वास्ते तस्बीह करती रही, यानी घूमते रही। मोहतरमा सुमराना जोजा मोहम्मद मौदूद अहमद मसीह की ज़बान पर आखिरी कलमा अल्लाहु अकबर था। देखिए, मैंने एक जगह मेहदी लिखा है, दूसरी जगह मसीह लिखा है, क्योंकि मेहदी मसीह ये लोग डाल नहीं रहे थे एक साथ, तो मैंने हिकमत का इस्तेमाल किया ताकि मैसेज भी आ जाए और लोगों को फितना भी ना हो। अल्लाहु अकबर था। ऐ मोमिन भाइयों और बहनों, अल्लाह आप सबको ये तौफीक अता फरमाए कि आप इसके और हमारे हक़ में बेहद दुआएं करें अल्लाह से। शहीद सुमराना की पैदाइश 12 अक्टूबर 1977 को जुबैदा कमाल के दवाखाना लाल टेकरी हैदराबाद पर हुई थी, और इनकी वालिदा नूरुन्निसा उर्फ शहनाज और वालिद मुजाहिद अली शाह की वो एक शहीद की आखिरी तीसरी बेटी हैं, जिनके 2 बड़े भाई किरामत अली शाह और सलमान मुकीम अमेरिका और सुफियान मुकीम हैदराबाद हैं। देखिए, प्रोफेसी के मुताबिक गंगा यानी सुमराना यानी तस्बीह करने वाली लड़की, यानी घूमने वाली, पकड़ी जाएगी बालों से, और उसका पहला शौहर होगा शांतनु, और उससे एक बच्चा होगा भीष्मा यानी देवरथा। फिर वो गंगा उसे छोड़ देगी, और फिर एक नामर्द और अगली और गंजे से शादी होगी। उसके पास बालों की अहमियत बढ़ जाएगी। जब शिव भगवान यानी मेहदी अलैहिस्सलाम उसको बालों से पकड़ लेगा, लिखा था ये हुआ पूरा। और जो जमीन पर गंगा को स्ट्रगल करके लाएगा वो भगीरथ, यानी बाप ही बनता है वजह जमीन पर लाने की औलाद की। और नूर जो है यानी चांद से इशू होगी गंगा, विष्णु के पैर से निकल के चांद से इशू होगी, यानी नूर से निकलेगी। नूर चांद को कहा गया कुरान में, लिहाजा वालिद का नाम नूर, वालिद का नाम स्ट्रगल करने वाला यानी मुजाहिद अली शाह। अब देखिए, क़त्ल हुसैन असल में मरगे यजीद हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। काफिर हैं वो जो मुनकिर है हयात शुहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। तो जो जिंदा हैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए हैं वो जिंदा हैं। और ये जो शेर है, क़त्ल हुसैन असल में मरगे यजीद हैं, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद।
काफिर हैं वो जो मुनकिर है हयात शहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। ये मेरे सगे चचेरे परदादा मोहम्मद अली जौहर फ्रीडम फाइटर, जो कि कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे, जो कांग्रेस आई आज है इंदिरा गांधी के नाम से, उसी कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिसके बड़े भाई मौलाना शौकत अली और उनके बड़े भाई मौलाना जुल्फ़िकार अली गौहर, जिसके बेटे का बेटा मैं सग्गा पड़पोता हूँ इस ख़ानदान का, जो दाऊद अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा की नस्ल से हैं। दो ख़ानदानों का मिलन है ये। यहाँ पर सुमराना का एक मानो में कत्ल भी हुआ है, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे इतना डरा दिया थे, इतने इस अंदाज से वो लोग उसके साथ ट्रीट कर रहे थे, हैबत उसको लग गई और उसे हार्ट अटैक हो गया। और हकीकत में डॉक्टरों की गलती की वजह से उसका कत्ल हुआ है, लिहाजा उस नौयत के हिसाब से भी वो शहीद ही है। मौत सिर्फ एक वफ़ा है और ऐसी गहरी नींद है जिसमें वापस हम मिट्टी बन जाते हैं तो भी हमें पता नहीं चलता। और हशर के मैदान में हमें दोबारा जी उठना है अल्लाह के हुक्म पर हिसाब देने के लिए, और या तो दोज़ख में जाना होगा या फिर जन्नत में जाना होगा। हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए जहाँ पर सिर्फ मौत को भी अल्लाह ताला हमेशा के लिए मौत दे देगा। फैसला हमें यही दुनिया में करना है कि जाना कहाँ है। फिर मौत से मोमिन क्यों डरे और अल्लाह से क्यों ना डरें। हम कुछ भी न थे मगर हालत मौत में थे इस जिंदगी से पहले, और फिर मर जाएंगे और फिर जिंदा करके उठाए जाएंगे हशर के मैदान में इसी ज़मीन से। दुनिया में तो सिर्फ इम्तिहान देने के लिए आए हैं। ऐ मेरी मासूम ज़ोहज़ा शहीद सुमराना मुजाहिद अली, कसम है अल्लाह की मुझे आपकी जुदाई का बेहद गम है, मगर बेहद खुशी इस बात की है कि आप अल्लाह के पास जिंदा हैं और रिज़्क़ भी पा रहे हैं। शौहर होने के नाते भी मगर खुश हूँ और गम को खुशी में तब्दील कर लिया हूँ, क्योंकि आपको जन्नत तो मिली, मेरे और मेरे बच्चों की जुदाई और तकलीफ़ों के बदले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सारी दुनिया से भी ज़्यादा खुशियाँ अल्लाह के पास पा रहे हैं और खुश हैं। मुझे अल्लाह से यही उम्मीद है कि आप शहीद हैं। अल्लाह ऐसा ही करे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरी मासूम ज़ोजा शहीद सुमराना बाइज़्ज़त और बहुत ही नेकियों के साथ अल्लाह के पास गई है। अल्लाह सबके घर आबाद रखें, आमीन। हम खुद हमारे नहीं हैं बल्कि अल्लाह की मखलूक हैं आपकी तरह, तो आपकी जुदाई से हमने आपको नहीं खोया है, बल्कि सिर्फ हमारा साथ क़यामत तक के लिए छूटा है। आप पहले चली गई और हम और हमारी औलादें अल्लाह को इम्तिहान देकर आपके पीछे आने वाली हैं। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे मैदान हशर में, जिस दिन अल्लाह इस गोल ज़मीन को फाड़ कर चटाई की तरह बना देगा। हम सिर्फ 30% मिट्टी और 70% पानी के जीते जागते पुतले हैं, जिसमें रूह और सांस तो बस अल्लाह की एक देन है। यानी एक सॉफ्टवेयर है, और जान क्या है? एनर्जी है जो लू से बनी है। और सॉफ्टवेयर क्या है? रूह है, जो एक अल्लाह का प्रोग्राम है जो एक्टिवेट करता है सारे जिस्म को। अरे अल्लाह ये सारा ऐलान शहीद सुमराना मुजाहिद अली को जन्नत में सुना दे। बेशक अगर सिर्फ तू ही चाहे तो सुना सकता है, आमीन। अरे अल्लाह मुझे सिर्फ तुझी से कई उम्मीदें हैं। अल्लाह मेरी सुमराना को जन्नत में आला मुकाम दे। आपका बंदा मौदूद अहमद महदी मसीहा महादेव अलैहिस्सलाम। अल्लाह सारे मोमिनों को दीन का पाबंद बना दे और शिर्क और बिदअत से पाक कर दे और इस्लाम को खूब मजबूत कर दे और हर मोमिन की परेशानी को दूर कर दे और उन्हें शैतान से बचा। या अल्लाह तू पाक है हर ऐब से, और खातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों बार
दुरूद व सलाम, या अल्लाह हर शहीद को जन्नत में आला मुकाम अता कर और इनकी औलादों पर रहम फरमा, आमीन। ये मेरा फोन नंबर, ये मेरा ईमेल आईडी। इसकी खासियत ये कि अल्लाह ताला ने उसके बाद मुझे काफ़ी रूह के बारे में इल्म अता किया और सुमराना की खास बात यह है कि उसके राइट हैंड पे जहाँ पर मस्सा यानी जहाँ गौर कीजिए, ये वीडियो में डालकर भी 11 साल हो रहे हैं, 11 ईयर्स बैक यूट्यूब पर। समझे आप? यानी ये आज का ऐलान नहीं है। तो मेरे मासूम बच्चे को, मेरे सारे बच्चों को मैं बहुत चाहता हूँ, क्योंकि सब ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। दिल था एग्जैक्ट रिस्ट पे मेरे को भी वैसे ही था, वैसे ही है। उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो, मेरा भी बी पॉजिटिव। ये वो भी ईरानी है कि उसके राइट हैंड पे जहाँ पर मस्सा यानी जहाँ पर तिल था एग्जैक्ट रिस्ट पे, मेरे को भी वैसे ही था, वैसे ही है। उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो, मेरा भी बी पॉजिटिव। ये वो भी ईरानी नस्ल और मैं भी ईरानी नस्ल, अफगानी नस्ल। और हम दोनों का बच्चा इस्कंदा वॉरलॉर्ड, जिसे अपोलो गॉड भी कहा गया है, जिसे कार्तिकेय भी कहते हैं, वो आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे इंतकाल के बाद मुमकिन है वही इस गद्दी पर बैठे शहंशाह की दुनिया की। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बताया था। ये सुमराना के माने संस्कृत में अगर आप देखें तो तस्बीह के निकलते हैं। तस्बीह से मतलब चलते रहना यानी गंगा, जिसे बाल से शिवा पकड़ लेगा, लिहाजा वो प्रोफेसी। ख़ास तौर से देखिए आप, मेरे पूरे बच्चों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। सुमराना का भी पॉजिटिव, मेरा भी पॉजिटिव, मेरे बच्चे मोहम्मद ज़रगाम अहमद अली ख़ान का भी पॉजिटिव, मेरी बेटी तकबीर इलाही का भी पॉजिटिव, मेरे बेटी हुस्न इलाही का भी पॉजिटिव, मेरी बेटी नूर इलाही का भी पॉजिटिव। तो ये जो चीज़ें हैं नस्ल, ये पूरे हम एक जैसे हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है, बहुत बड़े। पूरी हुई और सुमराना गंगा ये हमेशा मेरे सर पे सवार रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बीवियां अलग अलग अल्लाह की निशानियां हैं और मैं सबको चाहता हूँ। सब एक के बाद जिसकी एंट्री हुई वो अल्लाह की निशानी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम सब मिलकर ही ये साबित करते हैं कि मैं मेहदी अलैहिस्सलाम मसीहा हूँ, अल्लाह का वादा हूँ जो पूरा हो रहा है। लिहाजा देखिए आप इस को जाहिल लोग जो इल्म नहीं रखते कंपैरेटिव स्टडीज़ का, मुसलमानों में से ख़ास तौर से, वो लोग हमारे दुश्मन हैं। ख़ुद हमारे रिश्तेदार हमारे दुश्मनी करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर देने की वजह से मेरे बच्चों को चुरा लेंगे, मेरे बच्चों को अपना नाम दे देंगे, जबकि कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है ऐसा करना। चाहे वो लोग मुझे अगर काफिर भी समझ रहे हैं, बुरा भी समझ रहे हैं, तो वो बच्चे के माँ बाप का नाम नहीं बदल सकते। वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी बदी कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे जो है ना नाजायज़ काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है। और ये खबीस लोग बच्चे को चुराकर, मेरे ख़िलाफ़ भड़काकर, बच्चे को दवाएं देकर मेंटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस्लाम का काम कर रहे हैं और लोगों को बोलकर भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। बड़ी मुश्किल से ऐड मेरा एक्सेप्ट हुआ था, काफ़ी महंगा ऐड था और ये सच्चाई है। सुमराना जनवरी 29 को जाएगी। सुमराना यानी गंगा को जहनवी भी कहते हैं, जिससे वर्ड निकला है जनवरी। जनवरी के माने होते हैं ओपनर ऑफ द डोर्स, यानी दरवाज़ों का खोलने वाली। तो जनवरी को जहनवी भी कहते हैं और ये बात का सबूत है कि ग्रीस से और रोमन से ही हिंदुइज्म आया है। और जनवरी 29 को गई और ये पहले से लिखा जा चुका था कि इस्कंदा को गंगा जो है, क्योंकि वो आग है, उसे गंगा बर्दाश्त करेगी और उसको बुशेस के अतराफ पास में छोड़कर चली जाएगी। और भगीरथ सेज जहनु यानी जनवरी यानी सेज जहनु यानी
जनवरी उससे निकल जाएगा और एक दूसरे कान से छोड़ देगा। मतलब ये लिखा जा चुका था कि जनवरी में गंगा की वापसी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वक्त सबका मुकर्रर है, वक्त फिक्स है। अब कौन किस अंदाज से जाता है, कोई शहीद होता है तो कोई काफिर मर जाता है, तो कोई कत्ल किया जाता है, तो कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई बीमारी में मरता है, कोई जो है ऐसे ही मर जाता है। तो ये रास्ते इंसान अल्लाह ताला अपने इंसान के अमल से वो उस रास्तों पर चला जाता है। शहीद सुमराना 2-3 वजह से शहीद है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में मारी गई और उसके आखिरी अल्फाज थे अल्लाह अकबर। मेरे साले सुफियान मेरे साथ थे और 2 खादिम साथ थे। अफजल एक था, दूसरा और यूसुफ था जो बचपन से सुमराना के साथ था खादिम, क्योंकि ये सुफेंदरहा के सजादे की बेटी है, जिसके भाई तारका फैसल अली शाह हैं। फैसल अली शाह भी रोल पर है, नेगेटिव रोल पर, मुश्रिकों के सरदार, लेकिन इंशाअल्लाह उनको भी निजात है क्योंकि वो शिव से कांटेक्ट में आ चुके हैं। तो ये प्रोफेसी त्रिपुरा सिटी की पूरी हो रही है। मेरा जो बच्चा है मोहम्मद जरगान अली शाह शमसुल सुराना अहमद खान, जरगान के माने भी लॉयन की होते हैं। ऐसे सारे बच्चों के नाम कुछ ऐसे ही हैं, लॉयन, जरगान, जैसे लाइतुल्लाह, फहद भी कहते हैं उसको, फहद तो चीता को कहते हैं, लेकिन लाइतुल्लाह, असदुल्लाह और हैदर और जो नाम है मेरे बच्चों के, गजनफर, तो ये सारे नाम मैंने अल्लाह से दुआ के बाद रखे हैं, निमरुल्लाह बुबर, सारे नाम। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये खास निशानियां हैं, जिसको इल्म है वही समझ सकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे शॉर्ट वीडियोस में जाके देखिएगा, ये जो किडनैपर है, इसके सगे मामू है सैयद मंजूर हुसैन, जो कि एक बिल्डर हैं, 5-6 मतलब 30-40 बिल्डिंग्स बना चुके हैं। ये जो ब्लू शर्ट में हैं, ये मेरे भी मामू होते हैं और मुझे भी बहुत चाहते हैं, हमारे बच्चों को भी, और ये बहुत बड़े बिल्डर भी हैं और ये ख़ुद उसके सगे मामू होते हैं। ये इरशाद के, जो अपने आप को आके मार लेने की धमकी दे रहा है, गैस सिलेंडर खोलने की धमकी दे रहा है, उसको समझा रहे कि बच्चे को छुपा के जहाँ रखा है ला के दे दे, तेरा अमानत में ख़यानत मत कर। तो ये जो है ना 20 जनवरी 2025 का लिया हुआ वीडियो है। ये खबीस देखिए, दाढ़ी वाला जो है, एक नंबर का शैतान, ख़ुदकशी इस्लाम में हराम है, ख़ुदकशी की धमकी दे रहा है, बच्चे को मांग रहे हैं तो बच्चे को दे नहीं रहा है। ये मेरे मामू बीच में इन्वॉल्व होकर उसको आखिर में उसको बहुत बुरा उसको जो है ना गुस्सा किए हैं। ये इरशाद जो देख रहे हैं दाढ़ी वाला, क्या हो रहा है, मैं मार सकता हूं, मार दूं। ये वाइट शर्ट के ऊपर मैं हूँ, सर पे जो लाल टोपी है मैं हूँ, और ये मंजूर मामा है। उसको बुला के पूरे रिश्तेदारों में समझा रहे प्यार से, मगर खबीस सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हो रहा है, मैं मार सकता हूँ, मार दूं, मैं मार सकता हूँ, ये मारा मादक से देख बजाना बाप की बात ना सुनता, मेरी बात सुना क्या तो हो जाएगा, मेरी बात सुनना क्या हो रहा है। इस खबीस को देखो कि बड़ों की बात नहीं सुन रहा, पूरे ख़ानदान में बैठ के समझाने की कोशिश की है। यही पुलिस केस इसी वजह से डिले हो रहा था। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बच्चे का, ये जाली पेपर निकाल के बच्चे को ले लेके छुप रहा, उसको झूठा
सिखा के पूरा इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा था खबीस। समझे आप? ये कोई हमारे देखिए इसका ये बाप जो घर में नंगा पड़े रहता है, ऊपर चलता है तो पूरा ऊपर नीचे पूरे हिप्स दिखते हैं इसके, ना नमाज का ना रोज़े का ना इसको इस्लाम मालूम ना कुछ, एक नंबर का गलीज़ इंसान। इसका नाम है मोहम्मद जमील अहमद ख़ान, जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। आप देखिए ये रेलवे में था, रिटायर्ड हो गया, और जो फ्लैट में ये रहता है वो फ्लैट के भी फ्री का फ्लैट मेरे मामू ने, जो अभी देख रहे हैं, उसी ने दिया था। फ्री का फ्लैट मेरे मामू ने मेरी खाला को दिया था, जिसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के जो पैसे मिले 10-12 लाख रुपए जो मिले, वो भी ये खा के बैठा है। एक नंबर का बदमाश है। ये पुलिस घर पे गई है, जब जाकर उसको सिविल ड्रेस में नीचे घर का घेराव किए, उसके निकाल रहे हैं उसको बाहर। अभी देखिए नंगा बाहर आएगा। मोहम्मद जमील अहमद ख़ान, फ्लैट नंबर 202 हुसैन कैज़ल में, पिल्ला नंबर 213 पर। समझे आप? ये राजेंद्र नगर पीएस में पुलिस स्टेशन में गए, भोंगिर पुलिस स्टेशन से पुलिस यहाँ से गई वहाँ पर, जो तकरीबन 50-60 किलो यानी टोटल 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि बच्चे को रायगढ़ से किडनैप करके ले गए थे खबीस लोग। तो बच्चे को पिछले 5 साल से ट्रेनिंग दे रहे कि सगे भाई बहन, मेरी बेटी हुस्न इलाही है, ये मेरे बच्चे दूसरे हैं, मेरी बहन है, तो ये बच्चे को ये सिखाएं खबीस हैं। ये दो शिरीन और आयशा और ये जमील अहमद खुसरो के हमारी तरफ देखना भी मत, बच्चे की तरफ देखना भी मत, मेरे बहन भाइयों की, मतलब सगे बहन भाइयों से देखने को मना कर रहा है बच्चा। देखिए उसको पूरा उल्टी पट्टी पढ़ाएं, सिखाएं, मुल्लाओं के पास ले जाकर, मुर्शिदों के पास ले जाकर, वो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाकर दवाएं खिलाएं बच्चे को, और बच्चे को बोले हैं किसी कीमत पे नहीं बोलना कि दवाएं खाएं। अभी लेके नहीं जा रहे। ये जो पीछे दाढ़ी वाला देख रहा है और वो जो धारी वाली जो बुरखे वाली दिख रही है, ये दोनों खबीस किडनैपर्स हैं। इसका नाम शिरीन आयशा है, शिरीन है और आयशा, और ये जो देख रहे हैं आप दाढ़ी वाला ऐनकची, ये इसको औलाद नहीं है, ये जो है ना लावलद है, और ऊपर से बच्चे को किडनैप करके रखा है। अली एक मिनट दो बात कर रही हूँ। अली लुक एट मी, देख कर रही है अली, एक मिनट दो बात कर रही हूँ। अली लुक एट मी, देखिए देख कर नहीं है अली, एक मिनट दो बात कर रही हूँ। अली लुक एट मी, देखिए देख कर नहीं है अली,
लुक एट मी, देखिए देखता भी नहीं है हमारा। एक मिनट, मैं 2 मिनट बात करने दीजिए। अली लुक एट मी, देखिए देखता भी नहीं है हमारा। ये तारीख है 24 जून 2025, 1 बजकर कुछ 20-25 मिनट का या 10 मिनट का फ़र्क है, बस 1 बजकर 10 मिनट या 15 मिनट होंगे PM 2025 को। 24 जून का ये सीन है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन का ये सहारा लेकर बच्चे को फंसा के रखा था, उसी पुलिस स्टेशन के थ्रू भोंगी रायगिर पुलिस ने बच्चे को सिक्योरिटी में देखिए देखता भी नहीं है हमारा। आप इधर आओ, बात नहीं सर ये है वो शैतान दूसरी, इसका नाम है शिरीन फरहीन। इसका ख़द भी 3 फुट 8 इंच है या 4 फुट 8 इंच है। 1 नंबर की शैतान है जो बच्चे को झूठ सिखाती है, और शैतान है, बच्चे को झूठ सिखाती है, गलत माँ बाप का नाम बताती है, झूठे कहानियाँ सुनाती है। और इसकी और एक बहन है आयशा, जो आपने दूसरे वीडियो में देखा होगा। ये जो ब्लू ड्रेस में दिख रही है मेरी बहन है, जिसकी हाइट भी माशाल्लाह से 5 फुट 7 इंच है। MBA फाइनेंस पढ़ी हुई है ये, समझे आप। और ये मेरा बेटा है जिसकी हाइट अब 6 फीट 1 इंच हो गई है माशाल्लाह से। ये है दूसरी डायन 1 नंबर की, आयशा 1 नंबर। मेरे बेटे को बात भी नहीं करने दे रही थी खबीस हो। मेरी बहन ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बहुत स्ट्रगल करके लाना पड़ा। आप देखिए, ये 24 जून 2025 का सीन है। 1:10 कुछ हो रहे हैं इस वक्त, यानी उस तारीख 1:10 का वाक़या है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का पूरा सीन, पूरी ताबीर ये हो रहा था। बच्चे को सिखा के रख रहे कि उनके करीब नहीं जाना, उनको देखना भी मत, देखना भी गुनाह है। इस तरीके से कमबख्तों ने ट्रेनिंग दिया बच्चे को, जो है ना, अंदर किडनैप करके रखे 5 साल तक। सिर्फ स्कूल को लेकर जाना, नाम बदल के करके घर का काम कराना, नीचे इधर उधर 200 रुपये 300 रुपये मंगाने के लिए भेजते बच्चे को, भीख मंगवाते हैं बच्चे से। ज़रा देखो, ये है आयशा 1 नंबर की शैतान। ये बच्चा 2025 में जब जनवरी के महीने में जाकर मिले थे ये लोग, तब यहाँ पर बच्चा कितना अच्छा था। ये लोगों ने उसके बाद उसको और ख़राब करने की कोशिश की। हमने कोशिश की पूरी रिश्तेदारी को मोहब्बत से इनको समझाने की, लेकिन ना इनको इस्लाम मालूम, ना बाप का नाम बदलना मालूम, ना कुछ मालूम। ये है शैतान, जो कि इस्लाम के लिबास में शैतान नंबर है कि मेरे बेटे जाकर इनको समझा रहे थे। और इसी दिन लोगों ने धमकी दी खुदकशी की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह से लेडीज़ को हमारी बच्चियाँ ट्रेनिंग दे रही हैं बाहिजाब होते हुए। बेटे, सिर्फ आपको, क्योंकि आप अंडर भी 12 है, इसीलिए आपको फेस बताने की इजाज़त है, ठीक है। आप लोग पूरे बाहिजाब रहो। उसने लाई कहाँ है? उसने लाई कम हियर। आज तारीख 12 मई 2024, कल इलेक्शन का भी टाइम है यहाँ पर 13 मई को। तो आप देखिएगा, मैंने मेरे बेटियों को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए स्विमिंग पूल बनाया।
MPR स्विमिंग पूल, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, लाखों रुपए खर्चा करके, मेहनत करके, ये मेरी पूरी ज़मीन है यहाँ से वहाँ तक, समझे आप। इसके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग हमारे पास हैं। मैं ओनर हूँ जगह का। और मेरे बच्चे के लिए, मेरी बेटियों को पूरों को स्विमिंग आ गई, जबकि मेरे पूरे ददियाल में, ननियाल में 99% लोगों को ना स्विमिंग आती है, ना हॉर्स राइडिंग आती है। ज़रा गौर कीजिए मेरे। और साथ में मैं ये लोगों को यहाँ पर जो आते हैं उनको भी मेरे बेटियाँ ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग भी लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग करे हैं, समझे आप। कुछ लेडीज़ आते हैं तो लेडीज़ को लेडीज़, जेंट्स को जेंट्स। तो ऐसे खबीस लोगों के पास मैं बच्चे को कैसे रखूं, जबकि मैं खुद मेरे बच्चे को स्विमिंग से दूर, एक्टिविटीज से दूर रख के उसको साइको पेशेंट बना दिए हैं वो खबीस लोग। हमारे से 200 मीटर के ऊपर सारे EVM मशीन आके रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस आई हुई है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आज यहाँ पर उसने लाए बेटिया, आप उधर है क्या, नज़र रखो, गाड़ी करो ना, नमाज अदा कर लेके आ जाइए बेटा शहजादी, ठीक है। वो लेडीज़ को ज़रा हेल्प करो बेटा। हाँ, वो लोग कोई है क्या, आप लोग कॉपरेट करो। हाँ हाँ, पीने का पानी होना तो दे दो लोगों को, पूछ के दे दो बेटा, पूछ के पीने का पानी दे दो बेटा। इस वक्त 29 लोग उतरे हुए हैं स्विमिंग पूल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 29 लोग उतरे हुए हैं, बल्कि 30 लोग एक बाहर भी गए हैं। ये पूरे हमारे ये आए हुए हैं यहाँ पर। मेरी बीवी महालिक सरकारी महालक्ष्मी पद्मावती अवतार, वाइफ ऑफ श्री गॉड कल्की गोविंदा, महालक्ष्मी रामावती, महालक्ष्मी पद्मावती रामावती स्विमिंग पूल, ओके। इनको नहीं मालूम कि मैं ही भगवान शिवा श्रीनिवास और गोविंदा आ चुका हूँ, लेकिन ये सब लोग भक्त हैं हमारे, ये सब पुजारी हैं। एक दो बाहर बैठे हैं। ये आप देखिए, बच्चा मेरे गोद में, और मेरे पास जब निखत आंटी नर्सिंग करते थे बच्चे की, जिसको मैं पैसे देता था, जिसका हस्बैंड ये मोहम्मद जमील अहमद खुसरो है, जिसने अमानत में ख़यानत की और बच्चे का नाम बदल कर, बच्चे के बाप का नाम बदल कर अपना नाम लिखवा लिया, बच्चे को ग्रैबिंग करने की कोशिश किया, जबकि बच्चा मेरे साथ ही रहता था, समझे आप। ये देखें आप, जो आज से 15 साल पुरानी या 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी तस्वीर है, वीडियोज़ में देखिए। की कंट्री वाला है, शिव भगवान की कंट्री वाला है, मेरा बच्चा कंट्री बोले तो अच्छे रहते, मजबूत रहते, घरों का वाला रहता, पीछे जमाने लगा है, स्टिक हो रहा। क्या खा रहे? अच्छा है? अच्छा है? अच्छा है? क्या खाए? ऐसे में क्या है ये? लो, हेलो छोटे, ऐसा ऐसा है, भाग रहा है। मम्मी के पीछे। आप देखें कि ये पूरे मेरे बच्चे हैं,
ये पूरे मेरे बच्चों को मैं रोज़ाना घुमाने ले जाता था, रोज़ाना आइसक्रीम खिलाता था, घुमाना, आइसक्रीम खिलाना, गाड़ी में लेके घूमना, सबको। ये मेरे बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए हैं। चलो हटो। पापा पानी ले आए हैं। मैं पानी के लिए बाल्टी लिए चलूंगा। मैं मम्मी बोल रही हूँ ना ठहरो। ए बच्चों, अलीना, नूरी, क्या कर रहे हैं? ए हेलो तहसीन, आप देखें, तहसीन मेरी बीवी मेरे साथ है, जो बाहिजाब हैं, बच्चे हैं। तो ये खबीस लोगों की कहानी ये है कि मैंने इनको बच्चा मतलब छोड़ के चले गए थे, बल्कि बच्चे को सिखा रहे हैं। बच्चे को जहाज़ में लेकर गया मैं मेरे सारी फैमिली को, तो उस बच्चे की वजह से ये 2 खबीसों को, इरशाद को भी और मोहम्मद जमील अहमद ख़ान को भी लेकर गया, ताकि बच्चे को जो है ना सही तरीके से गार्डिंग करें, समझे आप। उसके मेरे पास बोर्डिंग पासेस आज भी रखे हुए हैं। क्या है बेटा? पानी है? आप देखें, ये मेरा बेटा खड़ा हुआ है जो लाइट रेड कलर की जैकेट टी शर्ट में और येलो पैंट में है, और ये जो नंगा बैठा हुआ है ये है मोहम्मद जमील अहमद ख़ान, जिसको खुसरो भी कहते हैं। और इसका बेटा ये दाढ़ी वाला, यह सिलेंडर जला के पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दे रहा है 202 फ्लैट नंबर में। ये वाक़या हो रहा है जस्ट 1 साल पहले, जब मेरे बच्चों ने पकड़ लिया है लोगों को और ये लोग पकड़े गए। तो बच्चे को जब लेके जा रहे थे तो ये लोगों ने ये एक नाटक किया यहाँ पे ख़ुदकशी का। अब ऐसे ख़ुदकशी करने वाले पीडोफाइल्स पे और सोसाइटी साइको पेशेंट्स के पास आप देखें कोई बच्चे को अपने देगा? ये लोग मिले तो मिले, चोरी तो चोरी, ऊपर सीनाजोरी कर रहे हैं। आखिरकार 23 तारीख को मैंने कार्रवाई शुरू की, जून 23 को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीक़े से, और 24 तारीख 2025 जून को मेरी बहन और मेरे बच्चे जाकर पुलिस के साथ पूरा घर की तलाशी लिए। बच्चे को छुपा दिए थे कम वक्त ये, और बच्चे के साथ पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे थे। उस बच्चे को फिर रिकवर किया गया, रेस्क्यू किया गया। सर, इन लोगों की भी आदत है फिर आते रहना, झूठ बोलना। इन लोगों का ने कोई लीगल राइट्स नहीं है सर, इलीगल है पूरे, कोई लिखते नहीं देते, कुछ नहीं। अब इन लोग सर नंबर मोबाइल नंबर चेक मेडिकल आपके में सर्टिफिकेट मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो, उसका तो मेडिकल क्या प्रिस्क्रिप्शन से लेके चलो, मेडिकल दवाएं खिला रहे हो, लेके चलो, खिलाए आप लोग करा लो, टेस्ट करा लो, तो भी करा रहे तो ये भी करा लो। अरे ये क्या है, तुम जो खिला रहे हो वो लेके चलते हो, नहीं तो कैसे करेंगे भाई, बिना नाम नहीं कैसे दवाई मेडिसिन क्या भी ले लिया आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स है ना।
सर इन लोगों को भी आदत है फिर आते रहना झूठ बोलना। इन लोगों का ने कोई लीगल राइट्स नहीं है सर। इलीगल మెడిసిన్ తీసుకున్నారా? चाबी ले लिया आपकी। सारे डॉक्यूमेंट्स लिए ना अभी? सिक्स 3041 93401। टेंथ हुआ बोले ना परसों। 10th पास हो गया बोले। ये मेरी ब्लू ड्रेस में मेरी बहन बैठी है छोटी, जो मेरे बाद वाली है, और ये इधर जो बैठी है मेरी बेटी, मेरी बेटी बैठी है, ठीक है। ये जो बैठी है मेरी बेटी बैठी है, और ये मेरी बहन बैठी है। और ये ज़रगाम से पूछा जा रहा है कि बाप का नाम क्या है, तो उसका बता रहा है मोहम्मद जमील अहमद ख़ान। और उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बता रहा है मोहम्मद अली। यानी पूरा इसको ये सिखा दिए कि हमारी तरफ देखना भी मत, और हमारे से बात भी मत करना, ना बाप से, ना बच्चों से, ना किसी से। पहली बात, इनका बाप का बच्चा है जो इन्होंने किया। हमारा बच्चा जो भी है हमारा है, ये लोग को कोई राइट्स नहीं है करने के। जब पुलिस स्टेशन में पूछा गया, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में, जो भोंगिर पुलिस स्टेशन का हमारे साथ पुलिस जो गई थी पूछ रही है, तो बच्चा एक्चुअली 10th पास कर लिया है। ये लोग छुपा रहे हैं ताकि वो बर्थ सर्टिफिकेट जो लोगों ने जाली पेपर निकाले वो ना हो, उससे पूछ रहे हैं। तो देखिए बच्चा डर डर के कैसे जवाब दे रहा है। इनको सिखा सिखा के ट्रेनिंग कर दी है बच्चे को हमारे खिलाफ। 10th हुआ बोले ना परसों। 10th पास हो गया बोले। ज़रगाम आप डरो ना कुछ लोगों से। 8 क्लास में है, 10 क्लास में, 10th क्लास में। मैं पूछा कि टायर मैं पूछा फूफू जान की नहीं पहचाने तुम? आप मुझे नहीं पहचानेंगे, देखो ओके नहीं पहचानेंगे। इससे पहले भी आके मिलके गई मैं आपसे। बाबा आपके लिए अली बाबा आपके लिए फ़ोन भी खरीद के रखे हुए गिफ्ट करने, समझे? फ़ोन, स्विमिंग पूल है आपके लिए, घर है, बुला रहे आपको, आप चल रहे नहीं। शहर घूमते हैं, बॉम्बे दिल्ली से आते हैं। ఒక్క నిమిషం మాట్లాడతాను అనకు ఒక రాను చెప్పు వస్తే ఏనా మాట్లాడతలేదు। आपको क्या दिक्कत है? डर किस बात का? डर किस बात का? टेंशन क्यों हो रही है अली? अली तुम 8th क्लास पढ़ रहे, छोटे बच्चे तो नहीं है? हाँ बात कर रहे ना, सवाल का जवाब तो दो। सही से बात, तुम ऐसे डर रहे क्यों? डर किस बात का? तुम मैं वही बोल रहा हूँ, पढ़ रहे आप, लिख रहे, बड़े हो रहे। दवाई क्या खाते हो? कोई दवाई खा रहे हो? क्या क्या दवाई खा रहे हैं? तो तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बिल्कुल ना किसी को तो देख के बात कर रहे हो, एकदम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? डरे हुए तरीके से बात नहीं करना, आराम से बात करो। सही को कॉल करके बोलो यहाँ पे। देखो एक बच्चे कैसे बात कर रहे हैं, आप ही तो भेज रहे हैं ना। और बेटा इस्लाम के अकॉर्डिंग ना अडॉप्शन दे सकते हैं। हाँ गार्डियनशिप थोड़ा हटो, फोटो लेते कहते बच्चे की। मेरे पास है, मेरे पास है गार्डियनशिप। और तुमको कोई ठेका हुआ नहीं है, तुमको जो ये लोग उल्टे सीधे बातें बोले ना, क्या बोलूं बेटा? क्या अच्छा रुको एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? बोलो चल के बात करो, क्या बोलना बोलो आप। आपको पहली बात तो इन लोग ना रखे, हाँ ऊपर से फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाए, माँ बाप का नाम चेंज करे, जो कि बहुत बड़ा क्राइम करे। जहर बन रहे हैं, आपको भड़का रहे, खुली बात, ये हम लोग के खिलाफ। आपके भाई बहन कोई अली एक बात पूछता हूँ, कोई अच्छा इंसान अपनों के खिलाफ भड़काता किसी को, बुरा भला बोलता? क्या करेक्ट कर रहे हैं? क्यों करेक्ट कर रहे हैं? क्या करेक्ट कर रहे? कौन कर रहे? वो लोग करेक्ट करते? पानी की चलिए, चलो चलो बॉटल ले लो। अली तुम साथ रहेंगे, पुप्पू जान के साथ रहो। चलना पड़ता वहाँ पे है ना केस।
कंप्लेंट देके जाना पड़ता। चलना पड़ता, वहाँ FIR होती। इंसाफ माँ बाप का बच्चा माँ बाप के साथ। मत करो तुम, मैं वहाँ देख चुकी हूँ, बात मत करो तुम। तुम खुद छोटे थे।